एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। घर के नाम पर सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। माँ दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती और कभी कभी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग लेती। वो जो भी कमाती सब बेटे पर लुटा देती। बेटा पढ़ाई में ठीक था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ रखा था। जब दोस्त कॉलेज की बातें करते, वो चुपचाप जमीन की तरफ देखता रहता। संघर्ष की शुरुआत एक दिन बेटा शहर काम ढूंढने गया। पूरा दिन भटकता रहा, कहीं काम नहीं मिला। शाम को थका हारा लौटते हुए उसने देखा उसकी माँ मंदिर के बाहर बैठी थी। लोग सिक्के डाल रहे थे और माँ हर किसी के लिए दुआ कर रही थी। बेटे का दिल टूट गया। रात को उसने माँ से कहा, माँ, कब तक ऐसे झेंगे? मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लगता है भगवान भी हमारी नहीं सुनते। माँ की दुआ। माँ ने बेटे को पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। मां की आंखों में भरोसा था, लेकिन बेटे की आंखों में सिर्फ दर्द। पहला मौका अगले दिन बेटा फिर काम ढूंढने निकला। एक छोटी सी दुकान पर मालिक ने कहा, आज ट्रायल कर ले, काम ठीक लगा तो रख लूंगा। बेटा पूरे दिल से जुट गया। ईमानदारी, मेहनत और सम्मान, तीनों उसने नहीं छोड़े। मालिक उसकी मेहनत से खुश हो गया। संघर्ष जारी, दिन बीतते गए। बेटा सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता। कभी थक जाता तो मां की दुआ याद करता। वो मां आज भी मंदिर जाती, लेकिन अब दुआ मांगने नहीं, शुक्रिया कहने। समय का बदलना। कुछ सालों बाद वही बेटा दुकान का मैनेजर बन गया। फिर एक दिन उसने अपनी खुद की छोटी दुकान खोल ली। गरीबी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर आ गया। मां अब काम नहीं करती थी, बस बेटे के लिए दुआ करती थी। सबसे भावुक पल, एक दिन बेटा मां को मंदिर ले गया। मां की आंखें भर आईं। मां बोली, बेटा, ये सब मेरी दुआ का नहीं, तेरी मेहनत का फल है। बेटे ने मां के पैर छुए और कहा, मां, अगर तेरी दुआ नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता। सीख, एंडिंग मैसेज। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज मां की दुआ होती है। जो इंसान मेहनत करता है और माँ बाप का सम्मान करता है, किस्मत खुद उसका रास्ता बना देती है। समय आगे बढ़ता गया। अब बेटा शहर की उसी दुकान में काम करने लगा था। काम छोटा था, लेकिन इरादे बहुत बड़े। सुबह अंधेरा रहते निकलता और रात को थका हुआ लौटता। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में सपने जिंदा थे। माँ रोज दरवाजे पर इंतजार करती। जैसे ही बेटा आता, वो मुस्कुराकर कहती, थक गया होगा बेटा, खाना खा लें। बेटा कभी अपनी परेशानी नहीं बताता, बस मां का चेहरा देख सारी थकान भूल जाता। नई परीक्षा। एक दिन दुकान में नुकसान हो गया। मालिक गुस्से में था। सब कर्मचारियों पर शक हुआ। बेटा चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था उसने कुछ गलत नहीं किया। जांच हुई, सच सामने आया। गलती किसी और की थी। मालिक ने बेटे को बुलाया और कहा, आजकल ईमानदार लोग बहुत कम हैं। तू सिर्फ काम नहीं, दुकान की इज्जत भी संभालता है। उसी दिन उसे तनख्वाह बढ़ाकर दे दी गई। मां की बदलती जिंदगी। अब मां मंदिर जाती थी, लेकिन भीख मांगने नहीं। वो बस आंख बंद कर भगवान को धन्यवाद देती। मां अक्सर कहती, बेटा, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा ही मेरी दौलत है। नई उड़ान। कुछ सालों में बेटे ने बहुत कुछ सीख लिया, काम, व्यवहार और जिंदगी। एक दिन उसने मां से कहा, मां, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, जा बेटा, आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो गईं। दिन आ गया जब बेटे ने अपनी खुद की छोटी दुकान खोल ली। दुकान छोटी थी, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत थी। पहले दिन बेटा सुबह जल्दी उठा, मां के पैर छुए और बोला, मां, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मां ने कांपते हाथों से उसके माथे पर तिलक लगाया। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, बेटा, आज मुझे तेरे पिता की बहुत याद आ रही है। वो होता तो तुझ पर बहुत गर्व करता। सबसे भावुक पल, शाम को दुकान बंद करके बेटा मां को मंदिर ले गया। वही मंदिर जहां कभी मां भीख मांगती थी। मां ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज कुछ मांगने नहीं आई, बस शुक्रिया कहने आई हूं। बेटा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वहीं मंदिर के बाहर एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा था। बेटे ने जेब से पैसे निकाले
और उस बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, याद रखना, आज जो हमारे पास है वो किसी की दुआ से है। जिंदगी का सच। कुछ समय बाद बेटे ने उसी गांव में एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। झोपड़ी अब याद बन चुकी थी। मां अब काम नहीं करती थी। उसका काम सिर्फ बेटे के लिए दुआ करना था। एक रात बेटे ने मां से कहा, मां, मैं जितना भी कमा लूं, तेरा कर्ज नहीं चुका सकता। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, मां का कर्ज पैसों से नहीं, अच्छा इंसान बनकर उतरता है। समय बहुत तेजी से बदल रहा था। जिस बेटे ने कभी खाली जेब और झुकी नजरों के साथ शहर की गलियों में काम ढूंढा था, आज वही बेटा अपने नाम की दुकान खोल चुका था। दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया हर रुपया इबादत है। ये लाइन उसने खुद नहीं लिखी थी। ये लाइन उसकी मां की सीख थी। बीते दिनों की यादें। जब भी बेटा दुकान के बाहर बैठता, अक्सर उसकी नजर सड़क पर दौड़ती जिंदगी को देखती। कभी कोई मजदूर, कभी कोई भूखा बच्चा, कभी कोई थकी हुई मां, और हर बार उसे अपनी मां याद आ जाती। वो मां जो दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, जिसके हाथ हमेशा साबुन और पानी से फटे रहते थे, लेकिन जिसने कभी अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया। नई जिम्मेदारियां। दुकान खुलने के कुछ महीनों बाद काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब बेटे को सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना था। उसने एक लड़के को काम पर रखा। नाम था रवि। रवि भी उसी तरह गरीब था जैसा बेटा कभी हुआ करता था। एक दिन रवि ने डरते हुए कहा, भैया, अगर मैं कभी गलती कर दूं तो मुझे निकाल मत देना। बेटा मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से होती है, बेईमानी नहीं चलती। मेहनत करेगा तो ये दुकान तेरी भी है। उस दिन रवि की आंखों में वही चमक थी जो कभी बेटे की आंखों में थी। मां की तबीयत। एक रात मां को अचानक चक्कर आ गया। बेटा घबरा गया। उसे वही डर सताने लगा जो बचपन में पिता की मौत के समय लगा था। डॉक्टर ने कहा, उम्र और कमजोरी की वजह से है, अब इन्हें आराम चाहिए। बेटा उस रात मां के पास बैठा रहा। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर कभी मैं न रहूं तो रोना मत। बेटा टूट गया। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मेरे लिए भगवान से यही दुआ मांगना कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। मां की आंखों से आंसू बह निकले। गांव की वापसी। कुछ समय बाद बेटे ने फैसला किया कि अब वो गांव में भी कुछ करेगा। वही गांव जहां लोग कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान और 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है? बेटा बोला, क्योंकि कभी किसी ने मेरी मां से पूछा था, तेरा बेटा क्या करेगा? आज मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। मां की सबसे बड़ी खुशी। एक दिन गांव के मंदिर में सम्मान समारोह रखा गया। बेटे को बुलाया गया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया, मां कांपते कदमों से उठी। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। मां ने कहा, आज अगर मेरा बेटा यहां खड़ा है तो ये उसकी मेहनत है, लेकिन उसकी ताकत